रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। गुलमर्ग में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में सीएम उमर अब्दुल्ला ने पहलगाम हमले के बाद से बंद टूरिस्ट स्पॉट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई स्थान अभी बंद हैं। उन्होंने बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, इसलिए उतनी लाइट नहीं दे पा रहे हैं। How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दौद पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रहा है। तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज़्यादातर वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। Sir, there is a proper shutdown of 7 to 8 hours. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। गुलमर्ग में 17वें एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सालाना सम्मेलन की सीएम उमर अब्दुल्ला ने औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने पहले कन्वेंशन सेंटर के बाहर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में एडवेंचर टूरिज्म पर एक लघु फिल्म दिखाई गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। जब देश के कई हिस्सों में स्कीइंग का नाम तक नहीं था, उस समय कश्मीर में स्कीइंग की जा रही थी। बड़ी संख्या में स्कीयर्स गुलमर्ग आते रहे। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म एक बार फिर पूरी तरह बहाल किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन कई पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा। इससे एडवेंचर टूरिज्म प्रभावित हुआ है। उन्होंने गुलमर्ग में फुल सीजन स्कीइंग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने और गुलमर्ग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्की डेस्टिनेशन के रूप में तैयार करने पर जोर दिया। लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। श्रीनगर के SKICC में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च प्रेजेंटेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इसके साथ ही स्किम्स का 7 दिवसीय वार्षिक महोत्सव का समापन भी हो गया। 1 हफ्ते चले इस महोत्सव के दौरान कई सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए LG मनोज सिन्हा ने यहां कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया। साथ ही स्किम्स में कई नई सुविधाओं का उद्घाटन और आधारशिला रखी। इसमें नया ICU भी शामिल है। इस दौरान मनोज सिन्हा ने हेल्थ केयर सेक्टर में जम्मू कश्मीर के बढ़ते कदमों के बारे में बताया और एम्स कश्मीर के जल्द तैयार होने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर लोग आयुष्मान योजना का फायदा उठा रहे हैं
और हमारा मकसद प्रधानमंत्री की देख रेख में सबसे अच्छी हेल्थ केयर देना है। सर्वश्रेष्ठ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में से आप सब सौभाग्यशाली हैं। उसमें एक इंस्टीट्यूशन स्कीम्स का प्रतिनिधित्व करने का गौरव आपको मिला है। यह देश और जम्मू कश्मीर क्षेत्र के आपके समर्पण, त्याग और सेवा भावना की मैं सराहना करता हूं और मैं आश्वस्त हूं कि आप जैसे हाई स्किल प्रोफेशनल्स आने वाले भविष्य में एक स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण जरूर करेंगे। श्रीनगर में आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंक पीड़ित परिवारों को एक बार फिर से नियुक्ति पत्र सौंपे। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों का दुख दर्द भी सुना। आज 78 परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने थे, जिसमें से 39 पीड़ित परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंप दिए गए हैं। श्रीनगर के लोक भवन में ये नियुक्ति अनुकंपा नियुक्ति नियम SRO 43 और पुनर्वास सहायता योजना के तहत की गई है। नियुक्ति पत्र मिलते ही कई परिवारों की आंखें नम हो गई। वर्षों के संघर्ष और इंतजार के बाद जब उन्हें रोजगार का सहारा मिला तो भावनाएं छलक पड़ी। मित्रों, सबसे पहले मैं सभी टेरर विक्टिम्स को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा उनके परिजनों को जिन्हें आज सरकारी नौकरी मिली है उनका अभिनंदन करता हूं। अभी 11 तारीख को जम्मू में 41 टेरर विक्टिम सहित कुल 82 परिवारों के निकटतम संबंधियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। कल यही शाम को श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में जो हादसा हुआ था, दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, उसके शिकार पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के तथा एक सामान्य नागरिक जो टेलर थे उनके बच्चे को, कुल 9 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हम सब जानते हैं वह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसने प्रभावित परिवारों सहित पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन को झकझोर दिया था। उनके समर्पण और बलिदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जम्मू कश्मीर का पूरा प्रशासन उन शहीदों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और ये कोशिश की गई कि सुख शांति और सम्मानपूर्ण जीवन को बिता सके। मैं शाइस्ता हूँ श्रीनगर से। आज से 20 साल पहले मेरे पापा को शहीद किया गया। तब हम बहुत छोटे थे। हमारी फैमिली ने इन 20 सालों बहुत स्ट्रगल किया, किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की। आज मैं इस इवेंट पर दिल से शुक्रगुजार हूँ सर आपकी, ऑनरेबल LG सर की, जिन्होंने हमारे दर्द को दिल से भी महसूस किया और समझा। अगर LG सर न होते शायद हमारा दर्द कोई नहीं समझ सकता, शायद हमारे केसेस ऐसे ही पड़े रहते ऑफिस में। सर मैं आपको दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आपने हमारे दर्द को समझा। लास्टली मैं आपको बोलना चाहती हूँ, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे सर, यही हमारी दुआ है सर। बाकी आप गरीबों के दिलों के मसीहा बन चुके हो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ताकि 5/19/2015 तम बूझ सन दाद कंसे न सनो कम दफ्तर पे हो दफ्तरस हम दफ्तर पे या दफ्तरस वनकस शुक्रगुजार पन्निस LG सबन LG सबन गरीबन लाचारन हूँ सोच कि कत पकना ब्रो दुक इज्जत सोन इज्जत ओमुत खेन ना कह ब्रो कुन दिवान तो न कह दिवान पानस नजदीक। आदाब जी, मैं मसरत नीलूफर बारामूला डिस्ट्रिक्ट बारामूला से हूँ। मेरे हस्बैंड ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाते थे, तो 30 मार्च 2019 में उनको मेन चौक बारामूला में अटैक किया गया और उनकी डेथ हो गई। तब से आज तक हम मतलब बहुत जगहों पे गए, बहुत ऑफिसों में गए, लेकिन एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस से हमारी फाइलें इधर उधर, कोई हमारे सामने कोई नहीं आया। फिर हम लास्ट टाइम यहाँ ही पे LG साहब के पास आए तो इन्होंने हमें अश्योर किया कि आप बिला आप कोई टेंशन नहीं लो, हम कार्रवाई करेंगे, हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। हम LG साहब के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि
इन्होंने हमारी बात सुनी, अच्छे से सुनी, लेकिन उस बात को फिर आगे भी रखा, सबके सामने रखा। तो हमें आज जॉब जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये, तो इससे हमारी बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। हम एलजी साहब का तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया करते हैं, क्योंकि हमारी बात और किसी ने नहीं सुनी। हम बहुत जगहों पे गए थे, बहुत कुछ, मतलब हम हर एक जगह, हर एक दरवाजा हमने खटखटाया, लेकिन एलजी साहब के बगैर हमारी बात किसी ने भी नहीं। परिजनों ने बताया कि अपनों को खोने के बाद जीवन बेहद कठिन हो गया था, लेकिन यह कदम उनके लिए नई उम्मीद लेकर आया है। न्यूज 18 से बातचीत में पीड़ित परिवारों ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का यह फैसला उनके पुनर्वास और सम्मानजनक जीवन की दिशा में एक बड़ा कदम है। नाम बताएं पहले अपना। मेरा नाम सर मंजूर अहमद नजार। मंजूर साहब कहाँ से हैं आप? मैं सर सोपुर भूमि से सर। अच्छा, बताएं कि आज खुद उपराज्यपाल ने जॉब अपॉइंटमेंट लेटर्स दी है, आपकी कहानी क्या है? मैं सर पहले बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी एलजी साहब से मैं फिर एक बार सलूट करता हूँ और इनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने इनको ऑर्डर दिया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी तरफ से भरपूर सही तरीके से ईमानदारी से अब काम निभाइए, जबरदस्त एलजी साहब से सपोर्ट कीजिए। हमारा हुकूमत जब रहे तो एलजी साहब का रहना चाहिए और पूरा, क्योंकि आम नागरिक को, आम आदमी को इससे फायदा पहुंचेगा। मेरा जी करता था, मेरा एक ही लड़का था घर में। आपका लड़का शहीद हुआ? जी सर, मेरा बेटा लड़का, 2 बेटी रह गए घर में, एक ही लड़का था। बहुत मुश्किल से मैंने पाला है, बहुत वो लोगों को इज्जत करता था, बहुत अच्छा लड़का है। जहाँ आप जाइए वहाँ उसकी अच्छाई सुनेगा, कभी बुराई नहीं। उसको घर में टोका गया सर गेट पे, किस वजह से मारा है उसको, क्यों? कभी हमें कोई चीज मंगाते हैं, कोई फौजी होता है, किसी को कोई हमारा एसओजी होते हैं, हमारे जो सेना होते हैं, मैं उनसे भी सैल्यूट करता हूं, उन्होंने मेरे को मदद किया है। बस किसी हमारा जो यहाँ नेता है, किसी ने हमसे कुछ किया ही नहीं, कुछ नहीं किया। मैं बस ये करता हूँ सर, खाली एक सैल्यूट करता हूँ अपनी सेना को, चाहे एसओजी हो चाहे जेकेपी हो, और इस सर से मैं और एक बार सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने हमारी घरों में फिर लाइट जलाई, हमारी घरों में लाइट बुझा दिया, पूरा खत्म कर दिया, और इसका हम मेहरबानी हमारे ऊपर, इसने हमारे घरों में फिर लाइट जलाई सर, हमारी दोबारा जन्म दिया सर। आपके फादर साहब गुजर गए थे, आतंकियों ने मारा था? जी मिलिटेंसी की वजह से चाड़ोरा बड़गांव में इनकाउंटर हो गया था 2002 में। तब से अभी तक मेरी मदर ने मेरे लिए हद से ज़्यादा स्ट्रगल उठाई है। उन्होंने मुझे पाला पोसा, पेंशन की वजह, आर्मी ने हमें हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। आर्मी हमारे साथ साथ रही, साथ में जो भी उनकी तरफ से था जो कर सकते थे उन्होंने वो किया। तो अभी 25 सालों के बाद हमें डीसी बांडीपुरा की वजह से उन्होंने हमें सपोर्ट किया। यहाँ पे एलजी साहब की वजह से हम इनके बहुत हद से ज़्यादा शुक्रगुजार है, क्योंकि मेरे घर पे एक रोजगार मिला, मेरी फैमिली को एक सपोर्ट मिला। मैं अपनी माँ को मतलब उसको ये कर सकता हूँ, मतलब हद से ज़्यादा हम कह नहीं सकते। तो इन 25-30 साल में जब फादर साहब शहीद हुए, आपकी मदर, तब हुकूमत थी यहाँ पे, डिफरेंट ऑफिशियल्स के पास गई हैं, उनकी तरफ से कभी कोई रिस्पॉन्स? कुछ भी नहीं, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं हो गया, किसी भी की तरफ से। हमें 2019 में मैंने फाइल सबमिट की थी, 2022 में मुझे फाइल जेडी से वापस आ रही है कि आपका ये नहीं होगा क्योंकि आपका टाइम बाउंड दिखा रहा है। तब मैं 1.5 साल का बच्चा था, मुझे 1.5 साल के बच्चे को कौन सी नौकरी देते? मेरी मदर इलिटरेट थी, उसको तब क्या मतलब उस कौन सा हमें पता था? हम गुरेज के रहने वाला, दूर दराज से इलाके के, मतलब अभी कुछ पिछले कोई 5-6-7 सालों से वहाँ पे रोड हुआ, उससे पहले तो पता ही नहीं था कहाँ पे क्या करना है बाकी। लेकिन हमें आर्मी ने हद से ज़्यादा सपोर्ट किया। हमारे घर पे आई, हेल्थ का चेकअप हो रहा था, मेरी मदर को हद से ज़्यादा उन्होंने सपोर्ट। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कैसे मैं सबको हंसाता रहता हूं हर दिन हर पल, क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता हूं, यहां से भी और यहां से भी। और इस पूरे सफर में मेरा साथी रहा है कायम चूरन, जो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान को कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे पाचन संबंधित समस्याओं का समाधान देता आ रहा है।
सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम चूरन, आपकी खुशियों का साथी। पीएम की स्टोरी में ऑपोजिशन कल का करीब करीब हर रोज ऐसे ही और बेहतर, फिर से बार बार और बेहतर कर सकते हैं। उस ट्रेन एक्यूरेट होने की जिद, दोबारा करते हैं इसको। 100 में से 100 लाने की कोशिश हर एक जगह, और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि जब न्यूज 18 इंडिया करे आपकी बात, तो वो बात हो 100 बात की एक बात। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखकर सोशल मीडिया पर की तारीफ, फिल्म की कास्टिंग और महिला किरदारों की सराहना की। संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, विपक्ष के नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर में कड़ाके की ठंड का दौर लगातार जारी, आज सुबह डल झील पर घना कोहरा छाया, घाटी में तापमान अब भी जमाव बिंदु से नीचे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे शिमला, जुब्बड़हट्टी में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्मित होने वाले प्रदेश कार्यालय का शिलान्यास। ओपन जीप में पीटर हॉफ मैदान पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा कार्यकर्ताओं की उमड़ी भारी भीड़। शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का संबोधन, कहा जेपी नड्डा के नेतृत्व में भाजपा की जीत देश भर में। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर देखकर सोशल मीडिया पर की तारीफ, फिल्म की कास्टिंग और महिला किरदारों की सराहना की। संसद पर आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी, शहीदों को प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि, विपक्ष के नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म को चारों तरफ से तारीफ मिल रही है। इस दौरान पीडीपी प्रमुख की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी फिल्म पर अपना रिएक्शन दिया। इल्तिजा ने फिल्म की सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ की, खासकर कास्टिंग और महिला किरदारों के पॉजिटिव चरित्र को सराहा। तेरह दिसंबर 2001 को संसद पर हुए आतंकी हमले की आज 24वीं बरसी है। पुरानी संसद भवन में आज शहीदों को नमन करने के लिए राजकीय सभा की गई। प्रधानमंत्री मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय मंत्री और संसद के सदस्यों ने संसद भवन में सुरक्षा कर्मियों और शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्ष 2001 में भारतीय संसद पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शहीदों की वीरता, अदम्य साहस और राष्ट्र के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि देश उनकी सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूल सकता है और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए किए गए उनके त्याग को हमेशा कृतज्ञता के साथ स्मरण करेगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन किया। उन्होंने लिखा कि 13 दिसंबर 2001 को संसद भवन पर हुए आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देकर लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करने वाले वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। देश की सुरक्षा, संप्रभुता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दिया गया उनका सर्वोच्च बलिदान सदैव राष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित रहेगा। वीर जवानों का यह अदम्य साहस और केवल आज बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्र सेवा, त्याग और देशभक्ति की प्रेरणा देता रहेगा।
जल जीवन मिशन स्कीम के लिए जम्मू कश्मीर असेंबली में बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा का दौरा किया। कमेटी को एमएलए पामपोर हसनैन मसूदी ने हेड किया और बाकी कमेटी मेंबर्स के साथ एमएलए राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर भी थे। जेजेएम स्कीम में गड़बड़ियों के आरोपों के सिलसिले में बनी हाउस कमेटी ने पुलवामा में पायो और हकरीपोरा मैत्रीगाम समेत अलग अलग वाटर सप्लाई स्कीम का दौरा किया और स्कीम पर चल रहे कंस्ट्रक्शन के काम का रिव्यू किया। कमेटी के साथ एसई हाइड्रोकी के दूसरे ऑफिसर भी थे। इस मौके पर कमेटी हेड हसनैन मसूदी ने कहा कि स्कीम्स का चालू न होना भी गड़बड़ है। तो वही देखने के लिए आज ये हाउस कमेटी आ रही है, यही बस, और कोई मसला है नहीं है। बाकी जो क्राइसिस है पानी की, इसमें बहुत से वजूहात है, इसमें कोशिश कर रहे हैं हम कि वो क्राइसिस दूर हो जाए। इसमें लगे हुए हैं हमारा ये जो पीएचई डिपार्टमेंट है, ये भी लगा हुआ है, वो कोशिशें हम दूर करेंगे और इंशाल्लाह वो कुछ है। बाकी जो जेजेएम का जो मसला है, इसके लिए जो हाउस कमेटी बनी हुई है, असेंबली ने जो बनाई है, यही यहाँ देखने के लिए यहाँ आए थे। ये देखने के लिए क्या फिलवा का कोई किस्म की कोई बेज़ाब्तगी हुई है, या अगर हुई है तो किस हद तक हुई है, या अगर नहीं हुई है तो ये फंक्शन होने में क्यों देर लग रही है। देखिए स्कीम का ऑपरेशन न होना भी खुद में एक बेज़ाब्तगी है। तराल में बीजेपी इकाई की एक बैठक हुई। इसकी अगुवाई पार्टी के किसान मोर्चा के नेता एजाज अहमद शाह ने की। बैठक में पार्टी की ओर से मजबूत करने से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में एजाज अहमद शाह ने इलाके में चल रहे बिजली संकट पर चिंता जताई और कहा कि बिजली की अनिश्चित सप्लाई के कारण लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हम इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे और लोगों की जो दिनारी मांग है उसको भी पूरा किया जाए। इस सिलसिले में आज मैंने यहाँ पे एक वर्कशॉप मीटिंग ली किसान मोर्चे की टीम के साथ, और मेरे हमरा भी यहाँ कुछ लीडरान थे, चाहे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट किसान मोर्चा का बशीर अहमद यूसुफ साहब या कॉन्स्टिट्यूंसी परेड बाड़ी का नजीर अहमद मानी साहब और दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। रियासी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहाँ विभिन्न अदालतों में 16 बेंचों का गठन किया गया और 2463 लंबित मामलों पर सुनवाई हुई। इस लोक अदालत का उद्घाटन प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खलील अहमद चौधरी ने किया। उन्होंने कहा कि लोक अदालत आम लोगों को लंबे समय से चले आ रहे मुकदमों से राहत देने का प्रभावी माध्यम है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राशि बर्रू ने बताया कि लोक अदालत में किसी भी मामले का फैसला दोनों पक्षों की सहमति से किया जाता है, जिससे विवाद बिना किसी कटुता के समाप्त हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि आज हमारी 4th नेशनल लोक अदालत स्टार्ट हुई है हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स रियासी में, अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे चेयरमैन खलील चौधरी सर और जो हमारी सेक्रेटरी हैं मिस पूजा गुप्ता मैम, उनकी गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर ये नेशनल लोक अदालत आज यहाँ पे सक्सेसफुली कंडक्ट हो रही है। नेशनल लोक अदालत का पर्पस यही होता है कि लोगों को स्पीडी और फेयर जस्टिस मिले। यूजुअली आपने ये देखा होगा कि कोर्ट जो है वो ओवरबर्डन्ड है केसेस की वजह से, तो उससे क्या होता है कि लोगों को स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाते उस वजह से। और हमने ये तभी नेशनल लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है। नेशनल लोक अदालत क्या, लोक अदालत का जैसे वर्ड से आपको पता चलेगा कि लोग मीन्स पीपल, ये पीपल कोर्ट है। यहाँ लोग खुद आगे आएंगे और अपने जो भी लिटिगेशंस हैं, उनके जो ग्रीवियंसेस हैं, उनका आज यहाँ पे रिड्रेसल होता है। इससे लोगों को कम समय में और एक सस्ता इंसाफ मिलता है, क्योंकि अगर लिटिगेशन चलती रहे तो एक पार्टी जीतती है, एक हारती है और आगे रिवीजनें, अपीलें आपको पता है सुप्रीम कोर्ट तक जाती हैं और लोगों का कितना समय बर्बाद होता है, कितना पैसा बर्बाद होता है। और जब कहीं कोर्ट में फैसला होता है तो एक पार्टी खुश होके जाती है और दूसरी पार्टी नाराज होके जाती है। और जो अगर लोक अदालत में फैसला हो तो दोनों पार्टियां खुशी खुशी जहां जाती हैं।